नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा सरकार ने हजारों पेंशनरों को दिया है बड़ा झटका। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के दे दिए आदेश। किश्तों में होगी यह वसूली, जिसकी शुरुआत भी अभी 6 महीने पहले यानी की जाएगी जून 2024 से। ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से मिलेगी कम पेंशन। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रिंसिपल अकाउंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में दे दी औपचारिक सूचना। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष को फ्री हैंड देना कर दिया है बंद। इससे दोनों नेता उखड़ आए हैं नजर। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की जिला प्रभारी की लिस्ट को 24 घंटे के भीतर ही रोक चुके हैं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया। वही चुनाव निपटे 2.5 महीने बीत चुके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अभी तक नहीं हुआ है फैसला। हरियाणा में निजी ब्लड बैंक अब बिना किसी पूर्व अनुमति के लगा सकेंगे रक्तदान शिविर। राज्य सरकार ने 12 नवंबर को हुई हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में लिया यह अहम फैसला। अब जारी नए आदेश के अनुसार रक्तदान शिविरों के लिए सिविल सर्जन से अनुमति लेने की नहीं होगी जरूरत। हालांकि शिविर के बारे में जानकारी देना होगा अनिवार्य। प्रदेश में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने के लिए उठाया गया यह कदम। हिसार जिले के लाल उदय सिंह बूरा भारतीय सेना में बन गए हैं लेफ्टिनेंट। उदय सिंह बूरा के पिता सतपाल सिंह है कर्नल। वहीं दादा रह चुके जूनियर कमीशन ऑफिसर उदय सिंह बूरा को बचपन से ही सेना वाला मिला है माहौल। यही कारण है कि उनको बचपन से ही सेना में जाने का था जज्बा। सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर उनके परिवार में है खुशी का माहौल, तो वहीं बधाई देने वालों का लगा हुआ है तांता। हिसार में आज जन परिवार समिति की हुई बैठक। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कुल 15 शिकायतें की गई पेश, जिनमें से कुछ पर जारी है चर्चा। बैठक के लिए सभी विभागाध्यक्षों को उपस्थित रहने के दिए गए आदेश। बैठक में 6 पुरानी और 9 नई शिकायतों पर की गई सुनवाई। बैठक में दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर विकसित सेक्टर 25 की मार्केट का भी उठाया गया मुद्दा। यमुनानगर में गुरुवार सुबह 3 युवकों पर नकाबपोश बाइक सवारों ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। इसमें 2 युवकों की हो गई मौत, जबकि एक की हालत है गंभीर। उसे निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई यह घटना, जिसमें हमलावर युवकों पर करते दिख रहे हैं फायरिंग। सुबह करीब 8:15 बजे रादौरा के गांव खेड़ी लखा सिंह में सामने आया यह मामला। फरीदाबाद में सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश को भी लगी गोली, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया नागरिक अस्पताल। मौके पर छानबीन में लगी है पुलिस की टीमें। मुठभेड़ के बाद काबू में दोनों बदमाश रेप के एक मामले में चल रहे थे फरार। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है औपचारिक जानकारी। भिवानी के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लोडर ई रिक्शा फिसलकर प्लेटफॉर्म से नीचे जा गिरी पटरी पर, जिसमें लोडर ई रिक्शा चालक हो गया घायल। घायल चालक का अन्य साथियों ने करवाया प्राथमिक उपचार। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी लोडर ई रिक्शा को हटाया गया पटरी से। गनीमत रही कि इस दौरान पटरी पर नहीं आ रही थी कोई ट्रेन। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान फिर लगे भूकंप के झटके। गुरुवार सुबह 9:42 और 3 सेकंड पर आया भूकंप। दूसरे दिन भी सोनीपत प्रहलादपुर किडोली में स्टेडियम के नजदीक रहा भूकंप का केंद्र। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 2.6 रही भूकंप की तीव्रता। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में रहा भूकंप का केंद्र। इससे पहले बुधवार दोपहर 12:28 31 सेकंड पर आया था भूकंप। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का जारी है दौर। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में लगातार आ रही है गिरावट। उत्तर दिशा से चल रही हवाएं भी बढ़ा रही हैं ठिठुरन। गुरुवार सुबह के वक्त 12 जिलों में रहा घना कोहरा। वाहन चालकों को धुंध में सावधानी से चलने की दी गई सलाह। 29 दिसंबर तक जारी रहेगा कोहरे का यह दौर। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।